अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके? कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पिछले हफ्ते तबीयत बड़ी ख़राब रही है। बाथरूम के बड़े विज़िट लगे मेरे। इतने विज़िट तो मैंने पाकिस्तान में नहीं किए। खैर, ये जो आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये असल में मैंने बनानी थी कल, और लेकिन कल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो आपको पीछे देख लें, सारा गीला गीला नज़र आ रहा होगा। पर आज मौसम बहुत अच्छा है, तो फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस में, लेकिन आफ्टरनून में मेरी कोई क्लास नहीं है, तो रावी चैन ही चैन लिखता है। मैं ऑफिस पहुँचा तो आगे स्टूडेंट्स का होमवर्क रखा हुआ था, वो मार्क करने बैठ गया। बस उसमें काफ़ी सारा टाइम चला गया। फिर मैंने कल का लेक्चर प्रिपेयर किया। बुक पढ़ना चाह रहा था पर टाइम नहीं मिला। मैंने आपको कहा था रावी चैन ही चैन लिख रहा है, पर रावी को मुझ पे रहम नहीं आया और रावी ने चैन नहीं लिखा। क्या करें? काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाएं तो फिर और करें काम। और अभी मैं जा रहा हूँ बार्बर शॉप पे बाल कटवाने, क्योंकि बाल बहुत बड़े हो गए हैं तो तंग कर रहे हैं। अच्छा, वो पहले ना एक बात बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार सी बात है। जो मैं वहाँ पे इससे पहले कह रहा था ना, काम काम दिन रात करें हम काम, उसके पीछे एक बड़ी फ़नी स्टोरी है। मैं पढ़ता था FG बॉयज़ पब्लिक स्कूल बहावलपुर में, तो वहाँ पे हम 4 दोस्त होते थे, मैं, वकास, समी और नवीद। तो हम लोग क्या करते थे कि हम ये जो एड्स आते थे ना, उन एड्स को रट लेते थे, और फिर ऐसे फ़न के तौर पे हम जब भी ब्रेक होनी या गेम पीरियड होना, तो हमने वो ऐसे ही एक दूसरे को सुनाते रहना, हंसना, एंजॉय करना। तो जैसे कि अगर हमने देखा मतलब किसी के दांत बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं, तो उससे कहना, ओए तेरे दांत बड़े साफ़ सुथरे हैं। तो वो आगे से कहता है कि दांत तो मेरे सफ़ेद और चमकदार डेंटोनिक से। तो वो ऐसे ही मतलब हंसी मजाक करते करते यार बचपन गुजर गया। बचपन यार मज़ेदार था। अभी बार्बर शॉप पे चलते हैं, बस आने वाली है। ये मेरे स्कूल का दूसरा गेट है, ये वाला। बार्बर शॉप पे पहुंच चुका हूँ, और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है चाइना में जो आपको दिखानी है, तो वो ये वाली चीज़ है। ये नज़र आ रहा है आपको, ये घूमता हुआ। और अगर आप देखें, नहीं इतनी दूर से नहीं नज़र आ रहा, वो एक थोड़ा आगे करके भी है, लाइट काफ़ी है। तो ये जो चीज़ है ना, एक मिनट अगर मैं फोकस कर पाऊँ, ये घूमती हुई चीज़, इसकी एक ख़ास बात है। ये वाली चीज़ अगर आप कहीं भी देखें ना, तो समझ जाएं कि वो सैलून होगा। पूरे चाइना में ये सेम है कि ये घूमता हुआ कहीं भी आप देखेंगे वो पक्का सैलून होगा। ये एक ख़ास निशानी है। पता नहीं अब दिखेगा अभी कि नहीं, लाइट असल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बार्बर के पास चलता हूँ। और नी हाओ शूशू, ये मेरा सैलून है, मैं यहाँ पे कटिंग करवाता हूँ। अभी मुझे बाल धोने को कह रहा है, तो मैं बाल धो के
कटिंग करवाता हूँ। बाल काटने के बाद मैं कुछ ऐसा हो गया हूँ। अभी हम चलते हैं खाने, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। दोपहर में सिर्फ मैंने सैलेड खाया था और अब बहुत भूख लग रही है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये ऊपर में अल्लाह लिखा हुआ है और एक और चीज़ बहुत ही प्यारी, और वो भी देख लें। प्यारे नबी का नाम मुबारक लिखा हुआ है। असल में ये मस्जिद है, इसका मेन गेट दूसरी तरफ है, पर मैं उस तरफ से आया नहीं क्योंकि उस तरफ लाइट नहीं होगी। तो मैं आपको मस्जिद का भी टूर कराऊंगा। बहुत प्यारी मस्जिद है ये, और ये मेरे स्कूल से बहुत करीब है। जस्ट 5-10 मिनट की वॉक है, और फिर मैं आराम से जुमा भी पढ़ लेता हूँ। लेकिन इस मस्जिद की एक ख़ास बात है, और वो ये है कि ये वाली मस्जिद जो है वो साउंड प्रूफ है। खैर, मैं अभी मुस्लिम रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। रेस्टोरेंट पहुँच चुका हूँ। मुस्लिम रेस्टोरेंट है ये, और मैं इसका एक आपको नज़ारा करवा देता हूँ। You want me, but there's too much danger when you fall. मेरा जो है वो खाना आ गया है, और पहले मैं आपको खाना दिखा देता हूँ। ये खाना आपने देखा है, इसका नाम है न्यूरो लामियन। न्यूरो कहते हैं बीफ को, और लामियन जो कहते हैं नूडल्स को कहते हैं, लेकिन ये स्पाइसी नहीं होते। इसमें इन्होंने डाला हुआ है सूप डाला हुआ है, और नूडल्स डाले हुए हैं। तो सूप टेस्टी होता है, और नूडल्स भी काफ़ी टेस्टी होते हैं ये वाले। तो साथ साथ खाते भी चलते हैं, और मैं आपको इसकी स्टोरीज़ भी बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जब हम चाइना आए थे तो खाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। ज़ाहिर बात है कि ये लोग उतना केयर नहीं करते, और खंजीर और जो भी मिले ये लोग खा जाते हैं। तो खाने का बहुत प्रॉब्लम था। तो मुझे अभी सही से याद नहीं है, लेकिन एक दोस्त ने मुझे मुस्लिम रेस्टोरेंट का बताया था। वो हमारे डॉम के बिल्कुल सामने होता था। अली की शॉप थी, उसका नाम अली था। तो वहाँ पे मुझे ले गया, और फिर मैंने ना वहीं से खाना शुरू कर दिया था। शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो किसी ने यही नाम बताया और यही खाने लग गया। ये थोड़ा बड़ा बाउल है, मुझे अच्छी तरह याद है 2005-06 में जब मैं नया चाइना आया था, तो ये बाउल मुझे 2 युआन का मिलता था। लेकिन अभी ये जो मुझे मिला है ये 10 युआन का मिला है। अली से दोस्ती भी हो गई। अली पहला बंदा था जिसने हमें वुहान में मस्जिद का बताया था। फिर हम उसके साथ पहले जुमा पढ़ने भी जाते थे, फिर खुद से जाने लगे। खाना शुरू करते हैं, और खाने में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ। वो ये है
अभी तो खैर मैं इससे बड़ी आसानी से खा लेता हूँ और मुझे ये इस्तेमाल करनी भी आती है। मुझे अच्छी तरह याद है शुरू में जब अली के रेस्टोरेंट में गया तो उसने मुझे ना ये चॉपस्टिक्स दी, चाइनीज़ में इसको ख्वाइज़ कहते हैं। तो मैं इसको देख रहा हूँ, मैंने कहा यार अब मैं इन स्टिक्स के साथ में कैसे खाऊंगा, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। बड़ी सोच विचार के बाद मैंने कहा यार अब मुझे इतनी चाइनीज़ भी नहीं आती, इनसे फ़ोर्क कैसे मांगूँ, तो मुझे कुछ और तो समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने एक तरीका किया, चॉपस्टिक्स को ऐसे पकड़ा और एक मिनट में दिखा देता हूँ किस तरह मैंने किया। तो मैंने इस तरह अंदर रखा, इसको रोटेट करना शुरू किया इस तरह करके, और इस तरह मैंने उठा लिया और उसके बाद मैंने इसको खाना शुरू किया। तो ये मेरा पहला इंटरेक्शन था नूडल्स के साथ और चॉपस्टिक के साथ। लेकिन खैर बाद में मुझे जो है ना वो खाना आ गया चॉपस्टिक से, तो अभी तो मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। बहरहाल ये मैं खाना आपके साथ खा लेता हूँ। टेस्टी है, लेकिन ये है कि इनका स्टेपल फूड है, तो रोज़ाना ही ये लोग खा लेते हैं। राइस हो गया, नूडल्स हो गया, इनका ये स्टेपल फूड है। तो ये तकरीबन जो है वो डेली खाते हैं। हम इतना ज़्यादा नहीं खा सकते, ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान में कौन नूडल्स रोज़ाना खाता है या चावल रोज़ाना खाता है। लेकिन वो कहते हैं ना मजबूरी का नाम शुक्रिया, तो खा लेते हैं। टेस्ट अच्छा ही होता है, सूप का टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन इतना महंगा भी नहीं होता, अफोर्डेबल होता है। ये सबसे पहले इसलिए खा रहा हूँ कि यही खाना था जो सबसे पहले मैंने चाइना में खाया था। फिर तो मैंने अली की जान ही नहीं छोड़ी, सुबह दोपहर शाम में पहुंचा होता था अली की शॉप पे। दे दे भाई न्यूरोलामियान दे दे तू बस। You're vacant. I wanna see you in the morning. Wake up when you say hello. मैंने खाना ख़त्म कर लिया और काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका। खा सकते हैं, हफ्ते में एक आधी बार तो खा ही सकते हैं, लेकिन रोज़ाना खाना उतना वो नहीं होगा। ये न्यूरोलामियन था, लेकिन ये नॉर्मल टेस्ट होता है इसका। लेकिन एक और ये बनाते हैं, उसको रगामियन कहते हैं। रगामियन का वो यहाँ पे मिलता नहीं है, वो वुहान में मिलता है और वो वहाँ की स्पेशलिटी है। उसका जो टेस्ट है, शुरू में अगर आप खाएंगे ना एक दो बार आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अच्छी तरह याद है, हैदर इंडियन दोस्त था, तो पहली बार उसने मुझे खिलाया था और उसने कहा कि ना इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। जब मैंने लिया, उसने भी लिया, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने कहा यार ये एवं फालतू है, मेरे पैसे ज़ाया करा दिए। तो उसके बाद फिर एक बार और उसने खिलाया, तो मुझे ठीक ओके लगा। लेकिन बाद में मुझे ना उसकी जैसे आदत ही हो गई, एडिक्शन हो गई। तो जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे हॉस्पिटल में, तो हम ओल्ड कैंपस में थे, तो वहाँ पे वो स्पेशली हॉस्पिटल के पास एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे वो स्पेशली बनाते ही रगामियन थे। तो वहाँ पे मैंने बहुत रगामियन खाया। वो शुरू में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपने उसका टेस्ट डेवलप कर लिया तो वो बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। टेस्ट डेवलप करने की बात है।
तो वो तो मैं भी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो वुहान की स्पेशल डिश है। मैंने बड़ी जगह पता किया है पर मुझे वो कभी किसी और सिटी में मिला नहीं है। तो इंशाल्लाह जब वुहान चक्कर लगाऊंगा तो आपको वो भी दिखाऊंगा। इम्पोर्टेंट बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे व्लॉग्स लाइक भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। एक और बात, 20 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। इंशाल्लाह अपनी YouTube की फैमिली को मैंने बड़ा करना है और चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय।